नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। हम विशेषतः ये वर्षावास उपलक्ष्य में हर दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को चर्चा करेंगे, देशना करेंगे। हर दिन करीब करीब शाम के 7 बजे से 8 बजे के भीतर हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। और कभी कभी ऊपर नीचे होता है, कभी बाहर रहने से, कभी लाइट ना होने से, कभी नेट ना रहने से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो आइए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप भी अच्छे से देखिए, सुनिए और अपनों को भी दिखाइए, सुनाइए। हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुँचाए। शुरू करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। सहसमपि चेवाचा अनर्थपदसंहिता एकं अर्थपदं सेयो यं श्रुत्वा उपशामति। यो च गाथा शतं भासे अनर्थपदसंहितं एकं धम्मपदं सेयो यं श्रुत्वा उपशामति। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। जीवन जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक, या जितने भी हम जीते हैं, जितना भी हमारा दिन निकलते हैं, हम हर दिन कुछ न कुछ सुनते हैं, हर दिन कुछ न कुछ देखते हैं, हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं। ये देखने का, ये सुनने का, ये सीखने का सिलसिला जीवन भर इसी तरह चलता रहता है। तो हमें कितना सीखना चाहिए? हमारा एक सीमा कहाँ तक है? लिमिटेशन कहाँ तक है? क्या सीखने से हमें और हमारे अपनों को कल्याण होगा, ये भी जानना जरूरी है। और ये इतना दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन है, इसलिए ये जीवन में भी हमें कौन सा क्या सीखने से ये जीवन सफल सार्थक होगा, ये जीवन कल्याण होगा, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम बहुत सारे वाणी सुनते हैं, बहुत सारे बातें सुनते रहते हैं, न जाने सैकड़ों हजारों वाणी दिन में ही सुनते रहते हैं। तो इस विषय में
महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमारे ऊपर असीम मैत्री करुणा रखते हुए उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, सहसमपि चेवाचा अनाथ पद संहिता येकं अर्थ पदं सयो यं श्रुत्वा उपसम्मति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सहसमपि चेवाचा, हम हजारों वचन सुनते हैं, हजारों वाणी सुनते हैं। अगर वो वाणी जो हम सुन रहे हैं, अगर वो अनर्थक रहा या निरर्थक रहा, ऐसे निरर्थक पदों से युक्त हजारों वाणी सुनने से, हजारों वचन सुनने से भी हमारा कोई भी कल्याण नहीं है। कोई भी कल्याण नहीं है। कितना भी सुनते रहो, हमारा कुछ होने वाला ही नहीं है, हमारा हित ही नहीं है, उसमें हमारा कल्याण ही नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अनर्थ पद संयुक्ता, अनर्थ पद युक्त या निरर्थक वो पदों से युक्त सहसमपि चेवाचा, हजारों वाणी, हजारों ये वचन सुने तो भी उसका कोई भी फायदा नहीं। तथागत बुद्ध कहते, ये कंग अर्थ पदं सयो, ये कि ये अर्थयुक्त वाणी क्यों न हो, उसे सुनो और उसे सुन के अच्छे से यं श्रुत्वा उपसम्मति, वो सुन के अच्छे से पालन करेंगे तो परम शांति या स्थायी शांति भी प्राप्त हो सकता है, दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त हो सकता है। बस एक अच्छे वाणी सुनना चाहिए, एक अच्छे वाणी सुन के समझ के पालन करना चाहिए। जीवन में स्थायी सुख मिलता है, स्थायी शांति मिलता है, परम शांति मिलता है, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त होता है। अभी बहुत सारे लोगों को यह भी लगता होगा केवल एक वाणी सुनने से क्या ही हो जाएगा, केवल एक बार एक वाणी सुनने से क्या ही जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हम ये त्रिपिटक साहित्य में देखते हैं, तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध के उपदेश सुनने वाले हजारों लाखों उपासक उपासिकाएं हैं या भिक्षु भिक्षुनी तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते सुनते भी मार्ग फल प्राप्त करते थे। कोई श्रोतापति फल प्राप्त करते थे, कोई सकिडागामी फल प्राप्त करते थे, कोई अनागामी फल प्राप्त करते थे, कोई तो दुख मुक्त अनंत फल प्राप्त करते थे। ये श्रोतापति, सकिडागामी, अनागामी, अरहत, ये दुख मुक्ति मार्ग के तह है, लेवल है। जो व्यक्ति श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म लेके वो दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करेगा। जो सकिडागामी फल दूसरा मार्ग फल पहुँचते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 जन्म लेके वो दुख मुक्त अरहत हो जाएगा। जो अनागामी मार्ग फल में प्राप्त करते हैं वो अभी ये काम लोक में या मनुष्य होके जन्म ही नहीं लेते, वो ब्रह्म लोक में पहुँच के वहीं से वहीं दुख मुक्त हो जाता है। और जो अरहंत मार्ग फल में प्रतिष्ठित होता है वो तो यही जन्म में निर्वाण प्राप्त करते हैं। तो तथागत बुद्ध के एक उपदेश, एक वाणी सुनते सुनते भी ऐसे दुख मुक्त होने वाले या दुख मुक्ति मार्ग फल में प्राप्त करने वाले तथागत बुद्ध के समय में भी कितने कितने लोग थे। तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक तो ये वहाँ लाखों लाख भिक्षु थे, उनमें से अग्र श्रावक, वो श्रावकों में भी 2 अग्र श्रावक थे, सारिपुत्र, मौदगल्यायन भिक्षु।
तथागत बुद्ध के राइट हैंड लेफ्ट हैंड समान, तथागत बुद्ध के दाएं हाथ बाएं हाथ समान के ये सारिपुत्र भन्ते मौद्गल्यायन भन्ते। सारिपुत्र भन्ते प्रज्ञा में एतदग प्राप्त, मौद्गल्यायन भन्ते रिद्धि शक्ति में एतदग प्राप्त, अग्रस्थान प्राप्त। तो ये सारिपुत्र मौद्गल्यायन भिक्षु होने से पहले परिव्राजक बन के रहे थे, संजय परिव्राजक के वहाँ। फिर बाद में इतने ज्ञान भी नहीं, दूसरा ही कोई अमृत धम्म होना चाहिए, वो ढूंढते ढूंढते रहे। एक बार राजगिरी में ये सारिपुत्र भन्ते पहले उपतिष्ठ परिव्राजक, सारिपुत्र भन्ते परिव्राजक समय में उसने अश्वजित भन्ते को देखते हैं। पंचभद्र वर्गीय में सबसे छोटा ये अश्वजित भिक्षु, उनको देखते ही अरे इन्होंने शांत ज्ञान प्राप्त किया होगा, अमृत धम्म प्राप्त किया होगा, अभी उनसे ही पूछता हूँ। वो पूछने के इंतज़ार में पीछे पीछे ही चलते रहे, कहीं भी जाके नहीं पूछा। जब अश्वजी भन्ते का भिक्षाटन हो गया, भोजन हो गया, एक जगह बैठे, तब जाके पूछते हैं कि भन्ते जी आप तो अमृत धम्म प्राप्त किए, लगता है कि आपका ज्ञान क्या है, आपका गुरु क्या है, आपके गुरु का उपदेश क्या है। उस समय अश्वजी भिक्षु ने केवल एक ही गाथा कहते हैं, ए धम्मा हेतु पवव्वा तेसं हेतु तथागतो आहा ते संचयो निरोधो एवं वादे महासमनो। ये धम्मा हेतु पवव्वा, हरेक धम्म वो हेतु की वजह से, कारण की वजह से उत्पन्न होता है। तेसं हेतु तथागता, उसका कारण तथागत बुद्ध बताते हैं। ते संचयो निरोधो, उसका निरोध भी बताते हैं, वो कारण को कैसे अंत करना है, कैसे वो कारण को खत्म करके दुख मुक्त होना है, ऐसे बताने वाले एवं वादी महासमनो, ऐसे बताने वाले महाश्रमण है तथागत बुद्ध। केवल एक गाथा सुनने मात्र से ही वो सारिपुत्र ने दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल श्रोतापति फल प्राप्त किया। और उसके बाद वो अपने मित्र कोलित परिव्राजक जो भविष्य में मौद्गल्यायन भिक्षु बनने वाले थे, उनको भी यही एक गाथा सुनाया। उन्होंने भी एक गाथा सुनने मात्र से ही श्रोतापति फल प्राप्त किए। फिर वो दोनों मित्र अपने अन्य 250 मित्रों के साथ तथागत बुद्ध के पास जाके प्रवचित होके बाद में दुख मुक्त औरत भी होता है। सारिपुत्र भन्ते प्रज्ञा में एतदग्ग अग्रस्थान प्राप्त करते हैं और मौद्गल्यायन भिक्षु रिद्धि शक्ति में एतदग्ग अग्रस्थान प्राप्त करते हैं। देखिए, एक वाणी से क्या होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। श्रावस्ती नगर में सोने की असरफी बिछा के, सोने की सिक्का बिछा के जेत राजकुमार का बगीचा खरीद करके जेतवन बुद्ध विहार बनाने वाले अनाथ पिंडिक महाजन, वो कहाँ श्रावस्ती में रहने वाले, और तथागत बुद्ध उस समय कहाँ मगध के राजधानी राजगिरी में रह रहे थे। मगर व्यापार के सिलसिले में राजगिरी जाते समय वेणुवन बिहार में अनाथ पिंडिक महाजन ने तथागत बुद्ध के उपदेश सुने। एक बार उपदेश सुनने को मिला, दुख मुक्ति का मार्ग फल श्रोतापति फल प्राप्त किया, धर्मचक्षु अवबोध किया। फिर उसके बाद इतने अच्छे धम्म को अपने नगर में अपनी जगह भी लेके जाते हैं करके तथागत बुद्ध को प्रार्थना करके श्रावस्ती में आके जेतवन बुद्ध विहार दान दिया और हजारों भिक्षुओं के लिए भोजन जलपान और जो हो सके वो ये जो सेवा करके बैठे। देखिए, एक वाणी, एक उपदेश, एक धम्म की वाणी जिंदगी पलट देता है। अक्सर बहुत सारे लोग बहुत ही उपदेश सुन के बैठते हैं, आज भी सुनते हैं, कल भी सुनते हैं, या हर प्रोग्राम में सुनते हैं, हर बार सुनते हैं, सुनते सुनते एकदम याद हो गया,
फिर भी सुने जा रहे, सुने जा रहे, सुने जा रहे, मगर जीवन में सुख नहीं, जीवन में शांति नहीं, हमेशा चिड़चिड़ापन, हमेशा अशांति, हमेशा दुख। क्यों ऐसा? तो याद रखना चाहिए, अच्छे धम्म की वाणी सुनना तो बहुत बड़ा मंगल हो गया, बहुत बड़ा कल्याणदायी हो गया, मगर वो जो सुनने को मिला हुआ धम्म को अच्छे से जान के समझ के अभ्यास करना भी जरूरी है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही जीवन में सुख शांति मिलेगा। याद रखना, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सुख शांति मिलेगा, उतना ही दुख मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। केवल ये धम्म की बातें सुनने मात्र से, जानने मात्र से, कंठस्थ करने मात्र से हमारी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए धम्म को हमें अभ्यास करना है। केवल जानने से, समझने से, हाँ ये भी आता है, वो भी आता है, ऐसा भी आता है, वैसा भी आता है, हाँ ये पंचशील पता है, अष्टशील पता है, 10 शील पता है, ये शील समाधि प्रज्ञा पता है, प्रतीति समुत्पाद पता है, 4 आर्य सत्य पता है, अनित्य दुख अनात्म त्रिलक्षण पता है, कर्म सिद्धांत पता है, हर चीज़ पता है, ये भी आता है, वो भी आता है, ऐसा भी आता है, वैसा भी आता है, मगर पालन नहीं करेंगे तो देखना सभी चीज आने वाले इंसान भी सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, गुस्सेल स्वभाव का होगा, दुखी होगा, परेशान होगा, अशांतमय जीवन में जी रहा होगा। इसलिए तथागत बुद्ध के ये जो उपदेश है, ये जो धम्म है, इसको पालन ही करना चाहिए। हाँ, पर पालन करने के लिए भी अच्छा धम्म चाहिए। अच्छा धम्म नहीं मिला तो लोगों ने जो जो बताया वैसा वैसा ही पालन करेंगे तो ये दुर्लभ जीवन का सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए अच्छे धम्म सुनना चाहिए, जानना चाहिए, फिर उसको अभ्यास करेंगे तो जल्दी से जल्दी जीवन में सुख शांति भी आएगा, दुख मुक्त निर्वाण के तरफ भी निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। इतना अच्छा जीवन है, इतना सुंदर ये जीवन है, इसको सुख शांतमय बनाना कौन नहीं चाहेगा। इस दुनिया में कौन होगा जो दुखी होके, अशांति होके, चिड़चिड़ा होके, एकदम गुस्सा ऐसे में ही जीना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। हर कोई सुख से जीना चाहते हैं, हर कोई शांति से जीना चाहते हैं, हर कोई आनंद से जीना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो हमें अच्छे धम्म सुनना चाहिए, अच्छे धम्म को समझना चाहिए, अच्छे धम्म को अभ्यास करना चाहिए, परिपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, एकं अर्थपदं संयो, एक अर्थयुक्त वाणी ही श्रेष्ठ है, जिसे सुन के पालन करने से हमें परम शांति प्राप्त होता है। ये तथागत बुद्ध के वाणी है। फिर तथागत बुद्ध और एक गाथा भी इस तरह से उपदेश देते हैं, यो च गाथा सतं भासे अनाथ पद संहितं एकं धम्म पदं संयो यं श्रुत्वा उपसम्मति। यो च गाथा सतं भासे, सैकड़ों हजारों गाथा सुनने से भी अनर्थ पद संहितं, जो अनर्थ युक्त है, अनर्थ पद से युक्त है, ऐसे हजारों गाथा सुनने से भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। एकं धम्म पदं संयो, एक धम्म पद ही श्रेष्ठ है, एक अर्थयुक्त धम्म वाणी ही श्रेष्ठ है। यं श्रुत्वा उपसम्मति, जिसे सुनने से स्थायी शांति मिलता है, परम शांति मिलता है। मतलब ये जो गाथा हम सुनते हैं,
अगर अर्थयुक्त नहीं रहा, निरर्थक रहा, तो ऐसे सैकड़ों हजारों वाणी सुनने से भी हमारा कोई भी लाभ नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। एक अर्थयुक्त धम्म की एक गाथा सुनने मात्र से भी, एक वाणी सुनने मात्र से भी श्रेष्ठ है। हजारों सुनने से एक गाथा सुनना भी श्रेष्ठ है, जो धम्म की वाणी हो, जो अर्थयुक्त वाणी हो, जिसे सुनने से, अभ्यास करने से जीवन में स्थायी रूप से शांति मिलता है, परम शांति मिलता है। इसलिए उपासक उपासिकाएं, हमें अच्छे धम्म को सुनना है, अच्छे धम्म को जानना है। ये गलत, अनाप शनाप, निरर्थक, ये ऐसे चीज़ों में लग के कोई भी फायदा नहीं, उसमें मज़ा लेके हमें कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए अच्छे धम्म को हमें सुनना चाहिए, अच्छे धम्म को सुन के, जान के अभ्यास करना चाहिए। फिर जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, और अपनी वजह से अपने प्रिय लोगों को भी सुख शांति मिलेगा। तो उपासक उपासिकाएं, ये धम्म देशना जो सुनने का मौका मिला, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा मंगल है। तो इसको हम अच्छे से धम्म को जानेंगे, तथागत बुद्ध के उपदेश को अच्छे से समझेंगे, और जितना हो सके उतना जीवन में अभ्यास करते 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 खूब पुण्य संचय करेंगे। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त करेंगे। तो हम यही कामना करेंगे कि ऐसे धम्म की वाणी खूब खूब सुने, समझे, और अभ्यास भी करते करते आगे बढ़ सके, यही कामना करते हैं। और आप लोगों के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, जीवन में खूब पुण्य धम्म कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। धम्म देशना के अंत में आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सबेतियो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समीक्षतु सबे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीक्षतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप लोग इसी तरह बुद्धा टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। चैनल में हम हर दिन सुबह 5 बजे एक वीडियो डालते हैं, शाम के 5 बजे एक वीडियो डालते हैं, और जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ वहाँ का लाइव भी देते हैं। और ये लाइव धम्म देशना कार्यक्रम भी शुरू
करते हैं। तो आप लोगों को जैसे ही ये चैनल में वीडियो डाले तो आप लोगों को पता चले, आप लोगों को नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। बुद्धास टीचिंग चैनल में जाके बुद्धा टीचिंग चैनल ऐसा भी सर्च करेंगे तो ये चैनल सामने दिखाई देगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा के रखना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो। आइए आप लोग भी ये धम्म वीडियो देखें, बुद्धवाणी उपदेश को समझें और जीवन में पालन करते करते खुद के जीवन भी सुख शांतमय बनाए, अपनों के जीवन भी सुख शांतमय बनाए और ये दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बनाए। आइए हम सब मिलके तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।